बोलते हैं। अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये बेटा के लेकर हम सामने नहीं आते। मनीष भैया से हम बोले थे कि बेटा कसम खा के करें कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मनीष भैया बोल रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरजी बिहार न्यूज में। अभी हमारी मौजूदगी पटना के दानापुर में, और दानापुर का ये मानसरोवर गली नंबर 10 है। एक बीमारी का प्रचलन भारत में तेजी से देखने को मिल रहा है। करीब 5 लाख से अत्यधिक लोग उसके शिकार हो चुके हैं। उसका नाम है DMD। एक माँ यानी कि माँ की ममता की बात ही क्या करें। सब जानते हैं कि माँ की ममता अनमोल है। एक माँ का दर्द है कि उनके बच्चे जो हैं पूर्व में तो अच्छे खासे थे, लेकिन 4 साल के बाद इस बच्चे का तबीयत अचानक बिगड़ता है, और जब डॉक्टर से सलाह लिया जाता है तो बीमारी का नाम सामने आता है DMD। क्या नाम हुआ आपका, सबसे पहले बताइए। कंचन सिन्हा। कहाँ के रहने वाले आप? यही दानापुर। दानापुर के ही रहने वाले। क्या हुआ, बच्चा शुरुआत में कैसा था? बच्चा शुरुआत में अच्छा था भैया। अच्छा, क्या नाम है बच्चे का? अंश सिन्हा। अंश सिन्हा। क्या हुआ, कितने दिन के बाद ये बीमारी जो है इनको ग्रसित किया, यानी कि बीमारी का लक्षण? 4.5 साल के बाद। 4.5 साल के बाद। उसके बाद आप क्या क्या किए अभी तक? शुरू में अगर हम पता चला इनको तो मेरा भाई के जो बीमारी था तो पता चल गया कोई बीमारी है। अच्छा। तो इनको बोले कि जाइए लखनऊ PGI में चेक कराइए। तो वहाँ गए थे, चेक कराए, वहाँ से चेक करा के आए तो वही बीमारी था। अच्छा, कौन सा बीमारी है? DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। DMD मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जी। क्या बताया डॉक्टर कि इस बीमारी का इलाज अपने क्षेत्र में है या इसका नहीं? इलाज यहाँ नहीं है। कहाँ है इसका इलाज? अमेरिका में बोला। तो क्या अभी तक, मतलब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की बात करें, आप लोग कहाँ कहाँ इस मामले को लेकर गए हैं? हम हर जगह अपील किए हैं सर, और हम अपना बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। जब ये चलते थे तो बहुत सारा वीडियो भेजे हैं, बहुत सारा मीडिया वाले भैया भी आए थे। अच्छा। तो हमको यही सरकार से विनती है कि भारत सरकार और ये जितना मने है बिहार सरकार, स्वास्थ्य मंत्री, सब लोग मिलजुल के इस पे जरूर मीटिंग करना चाहिए, चाहे बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जिस बीमारी से आज हमारे बच्चा है, इस बीमारी से सैकड़ों बच्चा है। अगर हम ध्यान देते हैं इन बच्चों पे तो हो सके कि भारत में इसका इलाज आ जाए कोरोना की तरह, तो हम अपने बच्चे को बचा सकते हैं, बहुत सारा बच्चे को भी बचा सकते हैं। तो हम यही चाह रहे हैं कि आप लोग भैया ऐसा पहुंचाएं सरकार तक कि सरकार को आँख खुले, अभी से भी ध्यान दे सरकार कि नहीं, इस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग पोस पाल के इतना बड़ा कर रहे हैं, उसके बाद हमारे बच्चों को ऐसा बीमारी हो जा रहा है, तो सोचे कि एक माँ के लिए कितना बड़ा दर्द है। माँ के लिए तो बहुत बड़ा दर्द हकीकत में और है। उसमें भी मेरा बेटा इकलौता है, अपना खानदान में भी एक ही बेटा है। इकलौता हो दुलौता हो, माँ का दर्द माँ ही जाने। पूर्व में आप लोग को जानकारी होगा, करीब 1 से 1.5 साल पहले एक मामला गर्म हुआ था बिहार में आयांश का। उसके बाद मामला बढ़ गया कि आयांश मामले में पैसों की कालाबाजारी की जा रही है। एक पत्रकार जो है, सबसे बड़े पत्रकार बिहार के कहे जाते हैं, यूट्यूबर भी कहे जाते हैं, मनीष कश्यप, उनके ऊपर भी आरोप लगा था। उसके बाद आयांश को छोड़ दिया गया। पैसे की जमा नहीं हो पाई आयांश मामले में, क्योंकि उन्हें 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। उसके बाद कुछ दिन पूर्व आयांश का मौत हो जाता है। उसके बाद फिर से चर्चा होता है कि आखिर आयांश मामले को रोका किसने था। अब उस मामले को छोड़ दिया जाए, क्योंकि आयांश मामले को पूरा बिहार जान चुका है। मामला है इस DMD से जो लाखों बच्चे अभी ग्रसित हैं, करीब 5 लाख बच्चे पूरे भारत में ग्रसित हैं। तो क्या केंद्र सरकार के द्वारा इस पर कोई पहल नहीं की जा रही है? आप धरना पे भी बैठे थे, जहां तक मुझे जानकारी है। गांधी मैदान में भी बैठे थे धरना। गांधी मैदान में धरना बैठे थे। दिल्ली में भी जंतर मंतर के पास गए। दिल्ली में भी जंतर मंतर बैठे हुए। यहाँ स्वास्थ्य मंत्री यहाँ मीटिंग रखता है ना, वहाँ अपने कार्यालय में। हाँ, वहाँ पर भी गए थे। वहाँ से क्या कुछ कहा गया आपको? उन लोग बोले कि हम बताते हैं, फार्म लिखा, नाम भी लिखा और कुछ भी नहीं किया। अच्छा, इस बीमारी के इलाज में कितना खर्चा आएगा? भैया खर्च के कहा जाए तो खर्च के डॉक्टर बताया नहीं है, ठीक है, खाली बोला करोड़ों रुपया। करोड़ रुपया जी, कि तुम नहीं सकोगे। तो हम बोले कि क्यों नहीं सकेंगे, अगर वैसा हो तो हम सरकार से मदद लेंगे। हाँ। अगर सरकार इस पे ध्यान देता है तो हम लोग अपना बच्चों को जरूर बचा सकते हैं। भैया हमारा यही विनती है कि सरकार, प्रधानमंत्री, आप जहाँ कहीं हैं, आप मेरा विनती सुन ले कि इन बच्चों के ऊपर ध्यान दे, और इन बच्चों को बचाने में जैसे आप कोरोना की इंजेक्शन निकाले, उसी तरह इन बच्चों के दवा भी निकलना चाहिए। जैसे कोरोना का इंजेक्शन निकला हुआ है, वैसे DMD का भी इंजेक्शन निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बच्चा बहुत सारा है। देखिए, आज हम इनके सामने जल्दी रोते नहीं हैं, लेकिन जब मेरा आंसू आता है तब मैं भर दिन रोती हूँ, क्योंकि मेरे नहीं बर्दाश्त होता है। भले हम काम करती हूँ, लेकिन आँख से मेरा आंसू बहता है।
लेकिन इनको हम सोचते हैं कि हम रहेंगे तो ये भी रहेंगे, इसलिए भी हम नहीं चाहते हैं कि हम रहे किसी के पास। लेकिन सरकार को बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं है भैया, ध्यान देना चाहिए। अच्छा, कब से आप इस मामले को लेकर लगे हुए सरकार के पास अपील कर रहे हैं? आज हम 2 साल से मीडिया में आ गए। 2 साल से मीडिया में, और उससे पहले भी आप लगे हुए थे? उससे पहले हम हॉस्पिटल में दौड़ धूप कर रहे हॉस्पिटल में थे। यहाँ से वहाँ बेंगलोर गए, हैदराबाद गए, लखनऊ गए, फिर यहाँ दिल्ली एम्स, फिर पटना एम्स में गए, प्राइवेट में बहुत सारा में गए, नहीं कोई कुछ बोला कि इसका इलाज नहीं है। अच्छा, सरकार जब चुनाव आता है तो वादे तो बड़े बड़े कर लेते हैं, हाँ। लेकिन जब समस्या उत्पन्न होती है गरीब के घर में तो उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई नहीं है, और पूछने भी नहीं आता है कोई कि आपके बच्चा को ये बीमारी है तो हम मिल सके। कभी भी तो मिलना चाहिए। हमारा वीडियो सोचिए कि 53 लाख पहुंचा हुआ है, अंजलि दीदी जो बनाई थी, अंजलि रिपोर्टर अंजलि। हाँ, तो 53 लाख पहुंचा हुआ है, तो फिर भी सरकार को इस पे ध्यान अच्छा, नहीं। बिहार में बहुत बड़े बड़े पत्रकार हैं, अखबारों के, टीवी के, अभी डिजिटल मीडिया भी चलता है, जिसमें बड़े नाम आते हैं, रवि भट्ट, कुमार अभिनव, नहीं, वो सब मनीष कश्यप, ये लोग आए नहीं हैं। आए हैं, कभी नहीं। अच्छा, बात होता है इन लोगों से कि नहीं? मनीष कश्यप भैया से मैसेज हम किए थे। हाँ। तो मैसेज में भैया हम बोले कि देखिए ना, कोई फोन उठाया था, हम बोला कि उनके घर में कोई डेथ कर गया, तो हम खाली यही, हाँ, उनकी नानी जी हाँ, गए थे। यही खाली बात हम पूछे भैया ना कि कौन डेथ किया, तो बोल रहा हिसाब लेगी। भैया कोई हिसाब नहीं लेता है, लेकिन कोई पूछ लिया तो क्या गलत कर दिया? नहीं, गलत नहीं है, उनके टीम के लोग होंगे वो बोले फिर भैया कि हमारा फोन कहीं नहीं उठाता। हम झूठ एक बार भी नहीं बोलते, अगर हम झूठ बोलते हैं तो ये बेटा के लेकर हम सामने नहीं आते। मनीष भैया से हम बोले थे कि बेटा कसम खा के करें कि हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, फिर भी मनीष भैया बोल रहे हैं कि ऐसा जब अथी है तो हम नहीं उस पर ध्यान देते हैं, मेरे पास मैसेज मत करना। हम बोले ठीक है, नहीं करेंगे मैसेज। हम बोले कि अगर भैया आपको लग रहा है कि हम झूठ बोले हैं तो छोटी बहन समझ के हम आपसे माफ़ी मांगे। हम इतना बात मैसेज में लिख के डाले हैं, क्योंकि हम किसी को कुछ बिगाड़े नहीं है। हम झूठ बोल के एक बेसर के लिए हम कसम खाएंगे क्या? आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल देंगे कि हमारा बच्चा पड़ा हुआ है, हम झूठ बोल देंगे? चलिए, मनीष कश्यप, रवि भट्ट, कुमार अभिनव से भी मेरा अपील रहेगा कि आप लोग भी आइए और इन बच्चों का, जो डीएमडी बीमारी से बच्चे ग्रसित हैं, उनका आवाज़ भी उठाइए। कुमार अभिनव जी लगातार रिसर्च करते रहते हैं, तो डीएमडी पे भी रिसर्च कीजिए, और जितने लाखों बच्चे जो ग्रसित हैं उनके लिए भी आप आवाज़ उठाइए, क्योंकि आप लोगों का व्यूअर करोड़ों में है, और इस तरीके की जो बीमारियां हैं उस पर आवाज़ उठाना कहीं ना कहीं ज़रूरी हो गया है। सरकार वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े मामले होते हैं, अनाज पे बात अटक जाती है, लेकिन इस तरह की जो बीमारियां हैं उस पर कोई भी सरकार आज तक बात नहीं कर रही है। हाँ, अंदरूनी जो भी बातें होती होगी, लेकिन सामने कोई बात सरकार की नहीं आती है। एक माँ का ममता है, माँ रो रही है, लेकिन उनके बच्चे का इलाज रोने से संभव नहीं है। सरकार चाहे तो 1 करोड़ रुपया का इलाज संभव हो सकता है। ऐसे कोई देखेगा तो बोलेगा कुछ नहीं, आप देखे तो लगा भैया? देखने से तो नहीं कुछ लगा, नहीं लगाना, जब चला तो आपको कैसा लगा? चलने से दिक्कत है इनको, और बाथरूम में अपने से बैठ नहीं पाएंगे। जो बेचारे अपना बैठते हैं नहीं, इस लोग के थोड़ा खांसी हो जाएगा ना तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। कल से भी खाना नहीं खाए, सोचिए। क्या नाम है छोटू? अंश। बैठो तो उठ के। बच जाइए, नहीं अपने से उठिए। इधर हो तो बच्चे को उठने बैठने में भी तकलीफ होती है, यही बीमारी है डीएमडी। जहाँ तक मुझे ज़्यादा पता नहीं है डीएमडी क्या होता है, लेकिन डीएमडी जो बीमारी बताई जाती है, जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो जानकारी मिला कि भारत में करीब 5 लाख से अत्यधिक इसके पेशेंट हैं, लेकिन इसका इलाज भारत में अभी तक संभव नहीं है। अमेरिका में इसका इलाज है। भारत एक समय सबसे विकसित देश हुआ करता था, भारत की इकोनॉमी जो है अमेरिका की इकोनॉमी की बराबर हुआ करती थी, तो क्यों आखिर अमेरिका में वो व्यवस्थाएं हैं और भारत में नहीं? भारत में आखिर क्या कमी है जिस कारण से ऐसे बच्चों का इलाज भारत में संभव नहीं है? हम भारत सरकार से, भारत के स्वास्थ्य मंत्री से, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, बिहार सरकार से अपील करेंगे कि ऐसे मामले जो डीएमडी से ग्रसित बीमारियां हैं और कई खतरनाक बीमारियां जिससे लोग ग्रसित हो रहे हैं, ऐसे बीमारियों का इलाज अपने भारत में संभव करवावे और भारत में इलाज लाने का कोशिश। क्या मांग है और किन किन लोगों से आपकी क्या मांगे हैं? हमारे यही बिहार सरकार जितना है,
बड़ा बड़ा नेता हो कि लोग सब लोग के इस पे आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि आज हमारे साथ है, कल आपके साथ रहेगा, चाहे किसी और के साथ रहेगा, लेकिन ये बीमारी का तो इलाज नहीं मिलेगा आपको। अगर आज हम लड़ रहे हैं, अगर सरकार इस पे ध्यान देता है तो हमारा बच्चा तो बचेगा, आपका बच्चा तो बचेगा, इसके बहुत साथ सारे लाखों बच्चे हाँ, बचेंगे। लाखों बच्चे बचेगा। यही मेरा विनती है कि स्टडी करने के लिए देना चाहिए पैसा, और जिस तरह कोरोना का निकला उस तरह इसका भैया जरूर निकलना चाहिए। इन बच्चों को बचाइए। हमेशा बोलता है मम्मी मुझे बचा लो। आपको कैसा लगेगा अगर अपना ही बच्चा ऐसे बोलेगा तो कैसा लगेगा? पहले बोलता था कि मम्मी हम मर जाएंगे तब मीडिया वाला आएगा, तो कैसा लगता है? माँ के एक सुनते हुए भी कैसा लग रहा है? लगता है कि हम चल रहे हैं, हमारा बच्चा चल के भी बैठ गया तो हमको कैसा दर्द लग रहा है। मतलब ये बीमारी ऐसी है कि मतलब बच्चे चलते हैं उसके बाद ऐसे हो जाते हैं। जी, 4.5 साल के बाद ये बीमारी होता है। 4 साल 4.5 साल। हाँ, किसी के 6 साल बाद होता है। हाँ, जैसे मैं अभी रिपोर्ट गूगल के माध्यम से जानकारी लिया तो बताया गया 2 साल 3 साल 4 साल के बाद ये बीमारी हाँ। ग्रसित करते हैं, मांसपेशियों का ये बीमारी है। जी, वही तो है। डॉक्टर क्या बताए कि अमेरिका में ही इलाज संभव है, भारत में नहीं? नहीं, भारत में नहीं। चुनाव आने वाला है 2024 का लोकसभा, तो इसीलिए नेताजी लोग आएंगे। 2 साल से हम लड़ रहे हैं। अगर कोई भी नेता, हम बोलते हैं मोदी जी कि हम सब कुछ से प्यार करते हैं, बच्चा से बहुत ज्यादा प्यार करते अब मोदी जी एक पोस्ट भी किए थे, भारत मेरा परिवार हैं, किए थे ना। तो हमारे बच्चा से कोई भी नेता, चाहे नीतीश जी चाहे कोई भी, मिलने क्यों नहीं आए? नीतीश जी तो कह रहे हैं बिहार मेरा परिवार है, बिहार का हर एक लोग परिवार के अभी भी तो सदस्य हैं। आना चाहिए मिलने के लिए, बच्चे के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बगल में ही रहते हैं नीतीश कुमार जी। तो यहाँ तो हम दूर नहीं है, यहाँ तो आ सकते हैं ना, बिल्कुल। लेकिन नहीं आते हैं। आज हम लड़ रहे हैं भैया, हिम्मत बना के। आज हमारा बच्चा जो आवाज में बोला है ना कि मम्मी मुझे बचा लोगी ना, इसी वजह से हम लड़ रहे हैं सरकार से कि अभी भी मेरा इलाज मिले। अब मेरा बच्चा, बहुत सारा बच्चा का भी जिंदगी बच सकता है। अच्छा, अयांश वाले मामले में देखा गया था चंदा जुटाया गया था, पैसे मांगे गए थे, आपका क्या है मांग? पैसा मांग नहीं किए हैं हम। पैसा लेके करेंगे क्या? अगर मान लीजिए हम पैसे ले लेंगे तो पैसा का घर में हम रख के करेंगे, जब बच्चा हमारा नहीं रहेगा तो हम पैसा क्या करेंगे? कहीं कि हम मतलब गलत। पैसा नहीं चाहिए नहीं आपको, चाहिए। सरकार से इलाज की इलाज व्यवस्था चाहिए। जी, इलाज की व्यवस्था होना चाहिए भारत में, क्योंकि हमारा भी बच्चा जैसा है वैसा बहुत सारा बच्चा है। जैसा हम आज रो रहे हैं वैसा बहुत सारा माँ भी रो रही है। किसी को जानकारी है, किसी को नहीं जानकारी है। पहले भी बच्चा बहुत सारा डेथ कर गया है। मेरे पापा मम्मी भी, हमारे जो भाई था 20 लाख रुपया फेंके, लेकिन हमारा भाई नहीं बच्चा 19 साल के बाद डेथ। आपका भाई भी डेथ कर गया इसी बीमारी से? जी, इसी बीमारी से। समझ सकते हैं, ये एक माँ है, इनका भाई भी डीएमडी के बीमारी से ग्रसित थे और उनका देहांत हो चुका है। तो अब इन माँ का दर्द क्यों ना बढ़े जब उनके बेटे को ही डीएमडी ग्रसित कर ले। हम भी भारत सरकार, बिहार सरकार से मांग करेंगे कि डीएमडी के जो बीमारियां भारत में फैल रही है, बिहार में फैल रही है, इस मामलों को रोकने के लिए, इस बीमारी को रोकने के लिए बिहार सरकार, केंद्र सरकार कुछ उपाय करे और इसका इलाज भारत में ही संभव हो, ऐसा कुछ प्रयास किया जाए। 2024 का लोकसभा भी चुनाव सामने है, 2025 विधानसभा भी चुनाव सामने है। चुनाव के मद्देनजर ही डीएमडी बीमारी को रोकथाम के लिए कोई व्यवस्था की जाए, कोई इंजेक्शन की व्यवस्था की जाए, दवाई की व्यवस्था की जाए, या फिर इलाज की व्यवस्था की जाए। हम भी बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से यही मांग करते हैं। ऐसे ही तमाम वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप तो हो गया। हाँ, आप चालू कर लीजिए आप टीवी।